कछुआ मानव जीवन में और खासकर भारतीय समाज में अभिन्न अंग है। लोग अपने घरों में कछुआ पालते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी इसे शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा कछुआ पाला जाना चाहिए और कौन सा नहीं? इसके क्या है कानूनी नियम, यह भी जानिए। हमारा भारत देश ऐसा है जहां देवी देवताओं के साथ साथ पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की भी पूजा की जाती है। विभिन्न देवी देवताओं की अलग अलग पशुओं के रूप में सवारी है। जहां चूहा गणेश जी की सवारी है तो वहीं माँ गौरी शेर की सवारी करती है। भोलेनाथ नंदी बैल पर विराजते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के कारण कच्छप को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी अत्यंत चंचला है, वो किसी के घर नहीं टिकती। परंतु अगर आप माँ लक्ष्मी को सदा अपने घर में रखना चाहते हैं तो श्री हरि विष्णु और उनसे जुड़ी चीजों को अपने घर में अवश्य रखिए। माँ लक्ष्मी सदा आपके यहाँ निवास करेगी। माँ लक्ष्मी का निवास होना अर्थात धन वैभव और समृद्धि का होना। अब आज के युग में कौन ऐसा है जिसे धन दौलत इज्जत शोहरत अच्छी ना लगती हो, अर्थात सबको अच्छी लगती है। इसी क्रम में कछुआ शंख भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों को शुभता की निशानी माना जाता है। वास्तु में भी इसका बहुत महत्व है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से कछुआ घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा और शुभता आती है। घर में खुशहाली आती है। सभी काम निर्विघ्न पूरे होते हैं। सकारात्मक रहने से आदमी खुश रहते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। कछुए सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। इससे घर में अच्छा वातावरण बना रहता है। अगर आप अनिद्रा से पीड़ित हो तो इसे अपने बेडरूम में रखें, अच्छी नींद आएगी। कछुए को बहुत प्यार और लाड़ से पालना चाहिए। इनकी देखभाल अपने बच्चे की भांति करें। ऐसा करने से संबंध मजबूत होते हैं। यह धन वैभव शांति सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसका दीर्घायु होना अविनाशिता को दर्शाता है। यह घर में रहने वाले लोगों को भी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देता है। इन्हें पानी में अवश्य रखें। यह अपने प्रभाव को दुगना कर देता है। यह अच्छा रोजगार पाने में भी मदद करता है। जब भी कछुआ घर लाए इन बातों का खास ख्याल रखें। कछुआ को घर लाने से पहले वाइल्ड कंजर्वेशन एक्ट को जानना आवश्यक है, क्योंकि इसकी कुछ प्रजातियों को पालना मना है। इन्हें पालना बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में खाते हैं। कुछ प्रजातियां तो एक एक दिन के अंतर पर खाती है, अतः परेशान होने की जरूरत नहीं है, न ही ज्यादा खिलाने की जरूरत है। उनके पानी को हर दिन या कम से कम दूसरे दिन जरूर बदले। ये बहुत कम खाते हैं, अतः इनके पोषण का विशेष ध्यान रखें। आजकल बाजारों में भी इनका भोजन मिलता है, आप चाहे तो उसे खिला सकते हैं। इन्हें धूप में जरूर रखें। इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए धूप बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी जो सूरज की रोशनी से मिलती है, इसे ना मिलने पर इनकी मृत्यु भी हो सकती है। आप इन्हें घर पर भी तभी लाए जब इनके अच्छे से ख्याल रख पाए, अन्यथा ठीक से पालन ना होने पर नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। कछुए दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय और दूसरा जलीय। दोनों में कुछ बुनियादी अंतर पाए जाते हैं। स्थलीय कछुआ यह एक सपाट जानवर है जिसका ऊपरी खोल सपाट आकार में होता है। इस कछुए का जीवन लगभग 80 वर्ष होता है। इसे एक शुभ जानवर माना जाता है। जलीय कछुआ ये समुद्र और कभी कभी ताजे पानी में और रेगिस्तान में भी रह सकते हैं। ये 150 से 200 साल तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अमरता का प्रतीक माने जाते हैं। दोनों कछुए को भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार एक शुभ जानवर के रूप में माना जाता है। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। यदि जीवित कछुआ रखना संभव नहीं है तो आप एक मूर्ति भी रख सकते हैं। कछुआ को संस्कृत में कूर्मा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भाग्यशाली प्राणी के रूप में चिन्हित है क्योंकि यह भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है, कूर्मा अवतार। एक बार ऋषि दुर्वासा ने भगवान इंद्र को एक माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उनका अनादर किया और ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया और अन्य देवता भी जल्द ही अपनी सारी शक्तियां खो बैठे। चूंकि इंद्र देवताओं के राजा थे, ऋषि ने पूरे राज्य को श्राप दिया था। परिणाम स्वरूप वे राक्षसों के खिलाफ सभी लड़ाई हारने लगे और इंद्र ने खुद को असहाय पाया और भगवान विष्णु से मदद की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, जहां वे अमृत प्राप्त कर सकते थे। अमृत उनकी शक्तियां को बहाल कर सकता था और उन्हें अमर बना सकता था। देवताओं ने इस मंथन की शुरुआत की। चूंकि उन्होंने अपनी सारी शक्तियां खो दी थी, इसलिए उन्होंने राक्षसों को मदद के लिए बुलाया। उन दोनों ने इस काम को एक साथ शुरू किया, इस शर्त पर कि अमृत का पान दोनों करेंगे।
मंदराचल नाम के पर्वत पर इस्तेमाल समुद्र में एक स्तंभ के रूप में किया जाना था, लेकिन जब उन्होंने इसे समुद्र में रखा तो यह पानी के नीचे फिसलने लगा। तब ये भगवान विष्णु थे जिन्होंने कछुए का अवतार लिया था और पर्वत के आधार के रूप में उनकी पीठ पर पर्वत को ग्रहण कर लिया। अंत में मंदराचल पर्वत को एक आधार मिला और उसने फिसलना बंद कर दिया, अन्यथा वे अमृत पाने में सफल रहे। उस समय से कछुए को उसके पौराणिक महत्व के कारण विशेष माना जाता है। मंथन में हमें इच्छा पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय, धन, कल्प वृक्ष, आयुर्वेद आदि जैसे कई चीजें मिली। यह सब कछुआ के कारण ही संभव हो पाया। चीन में कछुआ समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता। पौराणिक मान्यताएं विभिन्न देशों में कछुए के महत्व को बढ़ाती है। यह एक धारणा है कि ब्रह्मांड गुंबद से एक कछुआ वहन किया गया था। चीनी फेंग शुई भी कछुआ को एक शुभ जानवर मानता है। यह न केवल भारत बल्कि कई राष्ट्र है जो कछुए के भाग्य का प्रतीक मानते हैं। इसका बहुत लंबा जीवन काल है जो उसे विशेष बनाता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जोड़ता है। वे अन्य जानवरों की तरह शोर नहीं करते, इसलिए उन्हें रखना आसान है। फिर भी कई सावधानियां हैं जो उनके होने पर लेनी चाहिए। कछुआ कई मायनों में अच्छा है, यह आपके परिवार को एक साथ ला सकता है और आपको सद्भाव का आशीर्वाद दे सकता है। इसलिए यदि आप अपने घर पर एक जीवित कछुआ रखने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए अवश्य जाएं।